Good evening to you all. And guess what? Today was a very heartwarming day for me, a very emotional day for me, as I was invited on an annual day, the first annual day of the International Delhi Public School, from which I started the journey of my teaching in Mandar specifically. And truly, जब मैं वहाँ पे गया, I watched my student, and you know what? There was a very renowned person from Mandar, that is Mr. Javed Ahmed Rana साहब. अच्छा चीज़ें उनसे सीखने को मिली, और सब मैं जो बच्चों को मैंने देखा, अभी सिर्फ 15 डेज़ हुए हैं कि मैं उस स्कूल से दूर हुआ हूँ. उनकी जो स्पीचेस थी, उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी, उनको देखकर आई वॉज लाइक ये जैसे कि इतना सब कुछ सीख चुके हैं इनिशियल टाइम में ही. एंड इट इज़ एक्चुअली ड्यू टू द टीचर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टाफ जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अपने बच्चों पे. और जितना भी वहाँ पे स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है, इट इज़ एक्चुअली हैविंग अ ग्रेट टाइम, क्योंकि वो बेस्ट टीचर्स से सीख रहे हैं. एंड सम पीपल आर फ्रॉम कश्मीर. आई मेट न्यू टीचर्स ऑल्सो, एंड सम पीपल आर फ्रॉम द जम्मू वाले रीजन जो रियासी में आते हैं. एंड क्या बताऊँ, इट वॉज अ वेरी heartwarming for me to meet them all, and especially the patron in chief, that is Mr. Sikandar Hayat Khan sahab, because it was my first experience और मैं थोड़ा emotional हो गया हूँ. And I have recorded some videos which I want कि आप भी देख लें. And thank you IDPS for having me here in Mandar first of all, and then I learned, and now I am on a vision to reach more students. And सच में बहुत प्यार करता हूँ मैं आप सबसे जो मुझे देख रहे हो IDPS स्कूल से, एंड जो मुझे ऑलरेडी जानते हो मेरी बाहर वाली दुनिया से. थैंक यू ऑल. जो मैंने एक स्टेप लिया है स्कूल छोड़ने का, एंड ट्रूली बहुत ही भारी दिल रख कर मैंने वो स्टेप लिए थे. इट इज़ ऑल फॉर अ बेटरमेंट फॉर माई लाइफ, मेरी ग्रोथ के लिए लाइफ में. एंड उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझेंगे कि दैट ग्रोथ इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग. एंड कुछ इमोशनल कदम उठाने पड़ते हैं, एंड सब बच्चों से मिलकर मुझे अच्छा लगा डेफिनेटली, एंड पेरेंट्स से भी. स्कूल को छोड़ना ईजी है, स्कूल की याद जो है ना उसको छोड़ना, दैट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर एवरीबडी. नाउ फोकसिंग ऑन द टॉपिक, लेट्स गो फॉर द वीडियोज़ एंड कमेंट डाउन द बेस्ट, द वन जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है. स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.
थैंक यू बॉयज। बहुत ही अच्छा जो है वो डांस परफॉर्मेंस आपके सामने पेश किया गया। अब हमारे स्कूल के कुछ टैलेंटेड बच्चों ने जो है अपने कुछ मॉडल्स तैयार किए हुए हैं, तो वो आप सब ऑडियंस के सामने जो है वो स्टेज पर पेश करेंगे किस बच्चे ने कौन सा मॉडल बनाया है। सबसे पहले जो है मारिया 6 क्लास की एक बच्ची है, वो स्टेज पर आए और अपना जो मॉडल उसने प्रिपेयर किया है उसको बताएं कि कैसे वो फंक्शन करता है। मारिया, प्लीज बी ऑन द स्टेज। Good afternoon, everyone. My name is Maria. I am from class 6. Today I will explain you the model of lungs. So first of all, I will tell you the parts of lungs. This is called white pipe. This is called bronchi, and these are two lungs, right lung and left lung. So now I will tell you its function. When we breathe from nostril, it comes to gut pipe and go to bronchi. Then this process is called inhalation. When we breathe out, the process is called exhalation. So now I will tell how it's works. See, it's expand, and now see it will shrink. Hope you like my model. Thank you. जितने भी इंस्टीट्यूशन यहाँ आएंगे बहुत अच्छी बात है। बच्चे हमारे जो है पढ़ेंगे लिखेंगे आगे निकलेंगे, लेकिन मैं पेरेंट्स यहाँ हैं, स्टाफजा हैं, बच्चे मेरे नन्हे मुन्ने यहाँ बच्चे बैठे हैं, बच्चों के एक सेहतमंद ग्रोथ के लिए 2-3 चीजें जरूर बहुत लाजमी है। फिजिकली फिटनेस, मेंटली अलर्ट और इमोशनली बैलेंस, ये 3 चीजें जो है बहुत जरूरी है। और इन 3 चीजों को आगे ले जाने के लिए, बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए वालिदैन और उस्ताद और सोसाइटी का एक बड़ी जिम्मेदारी। मेंटली अलर्ट नहीं होंगे हम, फिजिकली फिट हमारे बच्चे नहीं होंगे, इमोशनली बैलेंस अगर नहीं आप बच्चों को रख सकेंगे तो ये समाज जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं उस्ताद को भी ये गुजारिश करूंगा कि इन 3 कैटेगरी पे सोचे और वालिदैन को भी सोचना है कि बच्चे को इमोशनली किस तरीके से बैलेंस रखा जाए। यहाँ एक पेश किया गया जो मोबाइल पे, मैं तो ये कहूँगा कि मोबाइल को टोटल 20 साल के बच्चे के लिए टोटल बैन करने की बात है, लेकिन नहीं कर रहे हैं। बच्चे को मोबाइल देगा वो तो उसके मुताबिक आप उसको आग में फेंक दरिया में फेंक उनका ये बिजनेस है। ये जिससे मैंने कहा कि पहले के मेंटली अलर्टनेस भी खत्म, फिजिकली फिटनेस भी खत्म और इमोशनली जो बैलेंस की बात करते हैं वो 3 चीजें जो है इससे बर्बाद हो गई। तो लिहाजा मैं ये गुजारिश करूँ कि आप इस कंपटीशन में हम हमारे लोग जो है, हमारे बच्चे कहीं पीछे न रह जाए। एक अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन की जरूरत है और उसके लिए आप काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक। इंस्टीट्यूशन लोग खोल देते हैं और इंस्टीट्यूशन को चलाना बड़ी बात होती है। आप मेहनत कर रहे हैं और सरकार की तरफ से, मेरी तरफ से एज एमएलए, एज लोकल मिनिस्टर, जो भी इस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए या दूसरी को सपोर्ट मेरी तरफ से जहाँ मैं कुछ कर सकूँगा, इंशाल्लाह हमेशा आपके डिस्पोजल में रहूँगा। मैं एक बार फिर आप
सबका, पेरेंट्स का, इस इंस्टीट्यूशन की मैनेजमेंट टीम का, जो हमारे चीफ पैटर्न है उनका, और प्रिंसिपल साहब का, और जितने भी दूसरे लोग हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा। और खासकर हमारी रीजा है डिग्री कॉलेज मैं भी बात कर रहा था, मैंने कहा मैंने आपको देखा था बहुत छोटे बच्चे थे उसमें, और आज तो माशाल्लाह काफी आगे निकल गए। और बॉर्डर एरिया है, यहाँ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन खुले, जैसे ये इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल का यहाँ एक ब्रांच लाई है, और यहाँ की मैनेजमेंट जो है उसको चला रही है। और मैंने देखा है कितने शाइनिंग बच्चे हैं और उनको तरबियत दी जा रही है। बहुत ही मुबारक की बात है, इस तरीके से हमारे बच्चे निकलेंगे आगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे यहाँ हमारे बच्चों में, हमारी यहाँ सोसाइटी में बहुत टैलेंट है, उसको सही सिमत जो है ले जाने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन और भी खुलेंगे इंशाल्लाह, और जितने इंस्टीट्यूशन खुलेंगे उससे इस इलाके के लोगों को, खासकर जो हमारे तलबा हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो उनको फ़ायदा मिलेगा। सर इकराजी मॉडल स्कूल खोलकर प्यारी तालीम का आपने आगाज़ किया था, आपकी हमेशा ये मेरा जो पूरा टेन्योर रहा है उसमें मैंने स्कूल एजुकेशन पे काफ़ी जोर दिया है। और मुझे याद है कि जब मैं पहले MLA यहाँ बना था 2002 में, कोई भी गांव ऐसा नहीं था जिसमें मैंने एक दो तीन प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल ना किया। प्राइमरी स्कूल खोले, मिडिल स्कूल दिए, और हाई स्कूल खोले, और 10+2, और फिर डिग्री कॉलेज, और फिर एकलव्य मॉडल स्कूल, और फिर मैंने धन्ना शास्त्रार में 2200 कनाल एरिया जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए प्लाट करवाया था। यूनिवर्सिटी यहाँ खोलने जा रहे थे, वो इस वजह से जो है सवालत में सब चीज़ें पड़ गई, क्योंकि एक पॉलिटिकल सरकार टूटने के बाद जो है वो सिस्टम हो नहीं पाया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन पे और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे रही है, जो मैंने यहाँ काम किया, और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह और काम करेंगे। अच्छा सर, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आज के फंक्शन में सिर्फ स्पीचेज ही होंगी या थोड़ा डांस भी होगा? बिल्कुल होगा। और अब स्टेज पर आने वाले हैं वो परफॉर्मर्स जिनके बिना शो अधूरा है। मुझे तो लगता है गर्ल्स का डांस सबसे बेस्ट होने वाला है। अरे देखते हैं, इतना कॉन्फिडेंस, अब तो ये परफॉर्मेंस हमें देखना ही पड़ेगा। जरूर सर, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे स्कूल की टैलेंटेड गर्ल्स का, जो परफॉर्म करने वाली है डांस।
बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस पेश करने गए थे हमारे स्कूल के सीनियर बॉयज़। उनके बीच में बहुत टफ कंपटीशन रहा, लेकिन ऑडियंस ने डिसाइड किया कि बॉयज़ ने बेस्ट किया है। कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हो साथ तेरे, के नाम मेरा झलकी तारा। तो मैं आपको एक घटना सुनाऊंगा, लेकिन आपसे मेरे सामने वरना मुझे भी नहीं मजा आने वाला। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना हमको। कौन सी बोल रहा है? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। एक आखिरी गीत आपसे कुछ कोई मेरे साथ नहीं। गुलाबी जो तेरी शराबी ये दिल हो गया, संभालो ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 ला। जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है। तेरे शैतानियों से धूप लगती है कोई
आइकन आप देखने जा रहे हैं, जिनके स्टाइल से आएगा बड़े बड़े मॉडल्स भी फेल हो जाएंगे, जिनके आगे बहुत बड़े बड़े मॉडल्स भी फेल हो जाएंगे। और जिनकी क्यूटनेस के आगे मोबाइल के फिल्टर भी फेल हो जाएंगे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे नर्सरी और एलकेजी के छोटे छोटे बच्चों का, जो आप सबके सामने एक जोरदार क्लैपिंग के साथ इन बच्चों का इस्तेमाल बढ़ाएं। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही रो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, दुनिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, दुनिया हर मैदान फतेह। 14-day loop break. That's a world record. Welcome back. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का सर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। मैं दर्जा दोहम की एक तालिबा रहमीना शबीर को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आएं और अपनी स्पीच पेश करें। रहमीना शबीर प्लीज बी ऑन द स्टेज। Respected chief guest, chairperson, lovely teachers, and my schoolmates. Today I want to talk about discipline. Discipline means doing right at the right time. Our beloved religion also teaches us discipline through prayers. We have to pray at the right and specific time. Thank you for listening to me. बहुत ही डिसिप्लिन के बारे में कहा, तो डिसिप्लिन स्कूल में आने से नहीं मिलता, बल्कि डिसिप्लिन जो है वो अपने खून के अंदर होना चाहिए। ये जज्बा होना चाहिए बच्चों के अंदर कि हमने कुछ सीखना है। वो सिर्फ किताबों से नहीं मिलता है, वो आपको हर किसी साइड से लेना है, जिसको हम ऑल राउंड डेवलपमेंट कहते हैं, कि हमें तालीम के साथ साथ अपने आप को जो है वो डिसिप्लिन रखना। Good morning everyone. My name is Amina Shubir. I read in grade 3rd. Today I want to talk about good manner. Always stand and greet when someone visits your home and at the night when they leave before entering into somebody's room. Make sure to knock on the door, as it is also a good manner. Always ask may I before talking something which belongs to someone else, and still share things owned by you with others. This project how caring you are. When some offer something, one must say thank you to respect his offer. When two people are talking and someone else want to talk
start talking, don't try and impose your opinion on other. Respect other people's views and listen to those as well. Thank you. Listen to me. तो जब भी आप कहीं जाते हो तो ऑलवेज से थैंक यू, सॉरी, क्योंकि ये जो दो चीज़ें ये हमेशा गुड मैनर्स में आती हैं और यही हमें अच्छा इंसान बनाती है। तो रहमीना शबीर ने हमारे साथ बहुत ही अच्छी बातें शेयर की हैं। Good morning, respected honorable guests, principal ma'am, teacher, parents, and my dear friends. Today is annual day. Annual day is a special day in school. It is celebrate once a year. Teacher and student prepare for it. The school is decorated beautifully. Many students perform on stage. There are song, dance, and plays. Guests are invited to program. Prizes are given to good students. Annual day is full of fun and joy. I love my school very much. Thank you, teacher and parents. Thank you all support. Thank you everyone. Have a nice day. Big round of applause for these guys. For today I want to talk about my country. My country name is India. It is also called Hindustan. It is the 7th largest country in the world. It is located in the Asian continent. India is a great country where many great leaders have born here. Our country became independent on 15 August 1947 from British rule. New Delhi is the capital of India. Many languages are spoken in India, but Hindi is the most widely spoken language. I am proud to my country. Thank you to listen me. Have a great day. Esteemed Chief Guest, Patron, respected Principal Ma'am, Managing Director Sir,
to speak on an interesting and very important topic of today, which is impact of technology on people. We are living in a modern world where technology is everywhere, from mobile phones to computers, from internet to smart classrooms. Technology has made our life easier and faster. For students like us, technology is very helpful. We can learn new things through online classes, educational videos and apps. It also helps us understand difficult topics in a simple way. We can also connect with our teachers and friends easily. Technology helps us stay updated with our world. However, everyone has two sides. Excessive use of technology can be harmful. Many young people spend too much time on mobile phones, playing games, and social media. It can affect their sleep and study. We should use technology wisely and in a balanced way. As it is rightly said, technology is a useful servant, but a dangerous master. In conclusion, technology is a powerful tool. It can shape our future in a positive way if we use it carefully and responsibly. Thank you and have a nice day. मैं जुत्ती लैंद पकड़वा आली सिलकदे सूट सादे चाई मैं जुत्ती लैंद पकड़वा आली सिलकदे सूट सादे चाई मेले विचों इक परांदी मैल दी फिरा मैं उदी जांदी चूड़ा रंग रंग आज पवा दे हारिया चूड़ा रंग रंग आज पवा दे हारिया गड्डे ते पंजाब कुमारे हारिया गड्डे ते पंजाब कुमारे हारिया गल सुन हुस्न दिए सरकारे औड़िया तुम्हारे बारे नी गल सुन हुस्न दिए सरकारे औड़िया तुम्हारे बारे साडी कादी है सरदारी जे तेरी रह गई जुगवारी तैनू सोने विच सारी ही मड़ा दूं गोरिए ओए तैनू सोने विच सारी ही मड़ा दूं गोरिए नी तेरा कल्ला कल्ला शौक मैं बगा दूं गोरिए नी तेरा कल्ला कल्ला शौक मैं बगा दूं गोरिए सूही लेके एक फुलकारी लेके लौंदी फिरांदारी ओ सूही लेके एक फुलकारी लेके लौंदी फिरांदारी सुरमा लंगदी एक मस्तानी में मुंडिया लेते सुरमे दानी बेटी गोरिया जाओ दिलवा दे हारिया बेटी गोरिया जाओ दिलवा दे हारिया मैनू गड्डे ते पंजाब कुमारे हारिया मैनू गड्डे ते पंजाब कुमारे हारिया खेतां दे विच बन्ने बन्ने चुंबदी फिरी सोहणीए गन्ने बहुत ही And four sides that are equal in length. Square has four sides. They are equal in length. Hexagon has six sides. Six sides are six corners. Pentagon has five. Good afternoon to everyone. I am Ghulam Ulfani, a student of grade 6, to give a speech topic on discipline. Discipline is the most essential element of human life, which makes us the smartest of all human beings. In simple words, discipline means self
स्टेज पे आने का मौका मिला। मैं बेहद मशहूर और ममनून हूँ। ये स्कूल अभी पिछले साल ही हम सब लोगों के सामने एक चाइल्ड ब्रेन चाइल्ड है हमारा, इसको हमने प्रमाण चढ़ाना है। पिछले साल यहाँ पे आए थे तो इसकी ओपनिंग हुई थी। आज 1 साल कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे बच्चों ने रंगारंग तकरीबात में हिस्सा लिया। बच्चों ने कल्चरल आइटम्स पेश की, बच्चों ने स्पीचेस दी, बच्चों को खेल-कूद भी सिखानी है, नाच भी सिखाना है, भंगड़ा भी सिखाना है। लेकिन उसके साथ साथ अपने औकात, अपना किरदार, अपनी सोसाइटी, अपना समाज, अपनी वो सारी चीजें देखनी है जिसके लिए हम पहचाने जाते हैं। हमारी गंगा और जमुना तहजीब है, हमें इसी के लिए पहचाने जाते हैं। हम ये नहीं बच्चों को इतना मॉडर्न नहीं बना सकते कि वो घर में अपनी बूढ़ी माँ से जाकर ये कहेंगे नहीं आपके कपड़े पहने हैं मेरी माँ। हमें अपने बच्चों को इखलाकी तालीम भी देनी है, मॉडल एजुकेशन का लेक्चर्स देने हैं। उनको इस्लाम की किताबें भी पढ़ानी, उनको गीता भी पढ़ानी है, ग्रंथ भी पढ़ानी है। तो मेरी यही इस्तदा रहेगी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से। आप कमेंडेबल जॉब कर रहे हैं, आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, आपके लिए कोई अहम वाक्य है हमारी तरफ से। लेकिन इसके साथ साथ आप जो है वो बच्चों के ऊपर जो मेन फोकस करना है, आपने उनका एक बेहतर इंसान बना के निकालना है। आपके पास एक बेहतरीन स्टेज है, यहाँ से आप बेहतरीन सब कर सकते हो। यहाँ से मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं कोई बड़े स्कूल से नहीं पढ़ा, मैं गांव का लड़का हूँ। 10-12 किलोमीटर पैदल आता था और शाम को 10-12 किलोमीटर पैदल चल के जाता था। मेरी बात स्कूलिंग बहुत सारे लोग जानते होंगे गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। आपको खुद भी मेहनत करनी है, पेरेंट्स को भी देखना है कि हमें बच्चों के ऊपर किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, बच्चों को किन लोगों से मिलना है, किन लोगों से नहीं मिलना है। आपके समाज में आपके इर्द गिर्द अगर कोई बच्चा खराब लग रहा है, आप उसके बिल्कुल आसपास भी पनपने ना दे। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप सारा दोष स्कूल वालों के ऊपर नहीं छोड़ सकते। अगर आप सारा कुछ ये कहोगे कि आप 6 घंटे बच्चे को स्कूल भेज दिया और रोटी खांसी रकम दे दी स्कूल वालों को, तो आपको आपके बच्चे को एक फिलासफर, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर बना देंगे, कभी नहीं बना सकते। आपको उसके लिए अंतिम कोशिश करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जीवन जान लगानी पड़ेगी अगर आपको अपने बच्चों को बनाना है। क्योंकि मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मोहतरमा बैठी हुई है और बहुत सारे टीचर्स लोग जो एकेडमिक्स से बैठे हुए हैं। ये मेरा बोलना ये है कि चिराग को जो है वो सुमित को चिराग बच्चों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये उनकी साल भर की मेहनत का जश्न कर देता है। तो इससे कब कि मैं आज के प्रोग्राम के बारे में अपने जो ख्यालात का इजहार करूँ, ये ज़रूरी है कि मैं जो हमारी यहाँ पे गैदरिंग है उसको एड्रेस करूँ। हमारी ऑनरेबल चेयरपर्सन, उनके बाद पेट्रोल इन चीफ जनाब सिकंदर खान साहब, एडवोकेट महमूद खान साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर बिशारत शिराजी साहब। मैं सभी मेहमान गिरामी का नाम नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मैं उनसे अभी मेरा ताल्लुक भी नहीं हो पाया है। मीडिया के लोग जो यहाँ पे बैठे हैं और हमारे प्यारे बच्चे और उनके बहुत ही प्यारे वालिदैन, यह दिन आज आपका है और मैं इस दिन की मौका की मुनासबत से बच्चों के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स को उनकी कामयाबी के लिए मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। ये बोलूँगी लेकिन मैं आपको इसमें जो सच्ची बात बताऊँ, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब जावेद अहमद राणा साहब के तकरीर के बाद मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या ही बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने जिन मुद्दों पर बात की वही मुद्दे मैं उन पर भी बात करना चाहती थी। खास तौर पर जो इमोशनली बैलेंस जो होना चाहिए कि इंसान की शख्सियत को,
उसके ऊपर उन्होंने तफसीली तौर पर बात की। उसके साथ साथ उन्होंने मोबाइल की फिटनेस पर के ऊपर भी बात की। मैं भी इन पर अपनी बात रखना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है वक्त की किल्लत है, मौसम भी थोड़ा गर्म हो रहा है, तो मैं इतनी ज़्यादा बात नहीं करूँगी। उसके बाद जो हमारे नौजवान एडवोकेट बैठे हैं, महमूद खान साहब, बोल्ड वॉइस मुझे लगता है हमारे मेंटर के हैं, इन्होंने इतनी अच्छी तकरीर की और उसके बाद जो इन्होंने फाइट दी मीडिया को, उसमें भी जो कहते हैं ना कि समुद्र को कूजे में भर देना, तो इनके बाद भी मैं सोच रही थी कि मैं पेरेंट्स से क्या मुखातिब होंगी, टीचर्स साहिबान से क्या ही बात करूँगी। वो बच्चे तो बहुत छोटे थे, वो क्या मेरी बात को समझेंगे, लेकिन कुल मिला के तारीफ करना चाहूँगी मैनेजमेंट की कि प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। इसमें एक पैगाम जो मैं अपने असातिज़ा किराम को देना चाहूँगी कि क्योंकि उनकी मेहनत का दिन भी है और पेरेंट्स के लिए भी इसमें थोड़ा सा मैसेज रहेगा कि सब बच्चों को तो मौका नहीं मिलता स्टेज पे आने का। अगर इस साल कुछ बच्चों को मौका नहीं मिला है अपनी कारकर्दगी जो है जाहिर करने का, तो असातिज़ा किराम को चाहिए कि अगले साल भी उनको ऐसे बच्चों को फिर से मौका मिलना चाहिए जिनको इस बार नहीं मिला है। एक ये बात है। दूसरी बात जो मैं पैगाम देना चाहूँगी यहाँ पे, जो हमारा अलमिया हमारे इस पीर पंजाब रीजन का और ख़ास तौर पर हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट का, कि जितने भी हमारे काबिल लोग होते हैं, जितने भी लोग दुनियावी एतबार से कामयाब होते हैं, वो सब अपने रीजन को छोड़ के, अपने एरिया को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। जैसे जम्मू में सेटल हो जाएंगे या फिर श्रीनगर में सेटल हो जाएंगे, तो ये ज़रूरी है उनके लिए। लेकिन क्यों ऐसा होता है? अक्सर औक़ात इसकी जो खास वजह है वो ये है अच्छी तालीम, क्योंकि वो जिन मुश्किलात से गुजर के कुछ बनते हैं, फिर उनको लगता है कि अब हमने तो वो मुकाम सोसाइटी में पा लिया है, लेकिन हम अपने बच्चों को इन मुश्किलात से गुजारा नहीं चाहेंगे, तो अपने बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन के लिए वो अपने रीजन को, अपने एरिया को जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। और यही सबसे अफसोसनाक बात कि तहकीक पंजाब बिलखसूस पुंछ डिस्ट्रिक्ट की है। अब यहाँ पे मैं फिर से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी मैनेजमेंट के, इतना बड़ा ये जो IDPS है बहुत बड़ा नाम है इसका, और मैं देख रही थी कि शायद 2012 से ये स्कूल की जो चेंज है ये मुल्क भर में जो है मकबूल है। और मैं एक बात यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी, बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ साल पहले जब मैं प्रिंसिपल नहीं थी, मुझे मौका मिला था IDPS कश्मीर में बांदीपुर जाने का। तो जब मुझे मालूम नहीं था कि IDPS इतना बड़ा नाम है, लेकिन मैं वहाँ गई, मेरे ख्याल से वो हाई सेकेंडरी स्कूल रहा होगा, और उस वक्त उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस में मैंने जब देखा, वहाँ का स्टैंडर्ड देखा और उनके बच्चों की मेहनत देखी, और पूरे नेशनल लेवल पे जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने शिरकत की थी उस कॉन्फ्रेंस में, जो मुझे लगता है सर इसके बाद आप भी स्टेज पे जाओगे कंजर्वेशन को लेके थी। मैं जब ये प्रोग्राम देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये आने वाले वक्त का जैसे वो एक नामवर इदारा है कश्मीर में, और भी इदारे हैं मुल्क भर में IDPS के, तो ये आज जो स्कूल है हमारा इनफेंसी में है। इनफेंसी जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, इनफेंट जैसे वैसे ही है। इसके लास्ट ईयर मैंने इसके बारे में अपडेट देखी थी, मुझे खुशी हुई थी कि जनाब प्रिंसिपल रिटायर्ड शबीर हुसैन शाह साहब आए थे उस प्रोग्राम में, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। और ये फ़ख्र मुझे महसूस हुआ कि शुक्र है अल्लाह के हमारे इस दूर दराज के इलाके में इतना अच्छा स्कूल जो है ये यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है। इसमें जो हमारे एडवोकेट हैं उनका क्या रोल है उन्होंने बताया, इसके बारे में मैं यहाँ पे ही अपनी बात को ख़त्म करूँगी, क्योंकि मेरे जो जज्बात हैं वो दिल में बहुत ज़्यादा हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे आके बच्चों की कारकर्दगी देखी मैंने। बच्चों ने हर जो असातिज़ा कराम की इज़्ज़त से लेके जो मॉडल्स जो पेश किए और तकरीर जो उन्होंने की डिफरेंट मौजूद पर, मुझे लगता है इतना सुनने के बाद मुझे अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अपनी नेक ख्वाहिशात और बहुत सारी बेस्ट विशेस के साथ बच्चों के पेरेंट्स को, इंतज़ामिया को और प्यारे बच्चों को इन्हीं अल्फाज के साथ आपका एक बार शुक्रिया अदा करते हुए मैं पोडियम को छोड़ना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। स्कूल का बेस्ट एकेडमिक्स इस बच्चा कौन हो सकता है?
Any guess? बच्चे जरा गैस करें कौन सा बच्चा हो सकता है जो एकेडमिक्स में बेस्ट हो सकता है। रेहान, और भी गैस करें साथ में। जुनैद, कामरान, बहुत नाम आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो ये नाम है मोहम्मद कामरान पठान। एक राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर कामरान पठान, द बेस्ट इन एकेडमिक्स। ही इज अ ग्रेट फोर्स स्टूडेंट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनके साथ में उनकी मदद भी आए हुए हैं, वो भी स्टेज पर आ जाएं। This particular student got 799 marks out of 800. सिर्फ एक मार्क जो है इस बच्चे का कम हुआ है। तो हर किसी सब्जेक्ट के अंदर देखें आप, बच्चा एक्सीलेंट करता है। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से इस बच्चे को, इस बच्चे के पेरेंट्स को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं कि जहां हम अपनी मेहनतें करते हैं वहां पेरेंट्स भी अपनी जो है वो जान उनके ऊपर लगा देते हैं। बहुत बहुत मुबारक मैम, और बच्चे को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन आया है, ये इसी के अंदर पैक्ड है, और बेस्ट इन स्पोर्ट्स, यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो होती है, कौन सा बच्चा हो सकता है? जीशान एंड रेहान का नाम आ रहा है, कोई और भी गेस कर सकते हो आप। बार-बार जीशान का नाम आ रहा है, और भी गेस करिए आप अपना नाम भी बता सकते हो। ये सारी चीजें हमने सस्पेंस में रखी थी ताकि बच्चे भी गेस कर सकें। और बिल्कुल आपका गेस ऑलमोस्ट ठीक है, जीशान अली मीर। बहुत बहुत मुबारक हो जीशान भाई। और ये शर्ट की खबर भी हमारी आई हुई है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी स्टेज पर आ जाएं। जीशान की जो मदर है वो भी आई हुई है। Thank you so much, Nishan. और उसके अलावा जो नंबर ऑफ वर्किंग डेज हैं उनमें भी सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट थे वो यही बच्ची रही है। बहुत बहुत मुबारक हो बच्चा आपको। देखते हैं आपका गेस ठीक है या मिस्टर रेहान अली मीर, आप एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ इस बच्चे का स्वागत करें। जिस भी एक्टिविटीज के लिए इसको कोई भी काम जो दिया जाए तो ये बहुत बेहतरीन अंदाज में जो है वो परफॉर्म करते हैं। मैम पेरेंट्स आए हुए हैं, हम आ सकते हैं। घर में जाके लड़ाई होगी कि बड़े बच्चे के साथ नहीं है, छोटे के साथ आके करती है। जोरदार क्लैपिंग। वेल डन बेटा।
जोरदार क्लैपिंग के लिए, जोरदार क्लैपिंग। बताइए आप जरा। गैस कीजिए आप। अदनान। ये थर्ड क्लास की अभियान गुप्ता। अभियान गुप्ता। वेरी जोरदार तालियां। ताली में कंजूसी मत कीजिए, दूसरा सही होती है। ये बच्ची जो है पुलिस सलवार की रहने वाली है, तो बहुत ही अच्छी, पढ़ाई में भी अच्छी है, डिसिप्लिन में भी अच्छी है, तो हर किसी साइड में जो है ये एक्सेल करने की कोशिश कर रही है। तो हमारी दुआएं इनके साथ हैं। जितने भी बच्चों को अवार्ड मिले हैं, जिनको नहीं भी मिले हैं, तो कोशिश करें कि अगले साल इनको ये अवार्ड मिल सके। बहुत बहुत मुबारक आप सबको। हमारे पूरा समाज है, उसने हमारी बहुत मदद की है डिसिप्लिन को मेंटेन करने में, चाहे वो मार्चिंग संडे हो, चाहे कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज हो, हमारा कोई भी फंक्शन हो, एनुअल फंक्शन हो, या कोई भी हमारा हॉलीडेज जो फंक्शन सेलिब्रेट किए जाते हैं 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, तो ये बच्चे 500 का कैश प्राइज है, उसके साथ भी एक ट्रॉफी है। थैंक यू सो मच। मैं क्लास में इस बच्चे ने जो है वो टॉप किया है। पेरेंट्स में से अगर कोई आया हो तो स्टेज पर आ जाए। क्लैप फ्रेम क्लैप। हमने भी आए हुए तो जोरदार तालियां बच्चे के लिए। थैंक यू अयान। इसके बाद 4th क्लास से जो टॉपर है वो है राधिका टंडन। राधिका टंडन 3 दिए उसको, अगर इसकी पेरेंट्स की हमारे में तो वो स्टेज पर आ जाए। 4th क्लास से इस बच्ची की जो है वो टॉप। पेरेंट्स भी आए हुए हैं, तो डॉक्टर साहब भी आ जाए। थैंक यू बेटा। बहुत मेहनत के साथ ये स्टील आप ऐसे होते हैं, तो इसको बरकरार रखिएगा। मेहनत का सिलसिला जो है वो रुकना नहीं चाहिए। ये तमाम बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि स्टेज पर आके अवार्ड्स लेना, तो ये कोशिश हर बच्चा करे कि अगले साल इनकी जगह हम ले लेंगे। इसके बाद क्लास फर्स्ट से मोहम्मद अदनान पठान, फर्स्ट क्लास से जो टॉपर है मोहम्मद अदनान पठान। इसके बाद नर्सरी क्लास जो है वो तैयार है। नर्सरी क्लास मैम अपने बच्चों को लेकर जो लाइन में आई है। माधवी मैम नर्सरी। इसके बाद आप Dr. Nazia Nasa, President of the PTA Association, we are highly thankful to you, ma'am, that you have cooperated with each and every step of this institution. Right from the first day when it was inaugurated, these people are with us. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you. Mukhtar Hussain sir. Sir, we are highly thankful to you for being the member of PTA Association.
Dr. Shabir sir. Sir, we are highly thankful to you. So, dear members,